फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन हल करेंगे। ये जो प्रश्न हम हल करेंगे महिला बाल विकास के लिए है। महिला बाल विकास में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आए थे पिछले साल, तो प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही उसी टॉपिक से संबंधित नए क्वेश्चन भी हल करें। ये चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है। आकृति दी गई है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो दर्शाया जा सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड, पालतू कुत्ता और भैंस। तो यहाँ पे मान लीजिए एक कुत्ता है एक भैंस है, दोनों ही क्या होते हैं, पालतू होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त पदों को ज्ञात करें। अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, पद कुछ गायब हैं, तो आपको इन ऑप्शन में से सेट करना है और देखना है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कितने का समूह बन रहा है, वो चीज़ें। सबसे पहले इसे हल करने के लिए क्या करना होता है, तो इन्हें पूरे प्लेसेस काउंट करने होते हैं। टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स आएंगे यहाँ पे और हैं उन सभी को, तो यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने हैं, 16। अब इस कितने कितने का समूह बन सकता है, तो 4 4 का समूह बन सकता है। तो इन्हें आप 4 4 के समूह में बनाएंगे, या फिर आप दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो ऑप्शन को एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे ज़रूर कोई ना कोई पैटर्न जो है फॉलो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। इसे आप लिखें, पहला पहला है TRST, तो फर्स्ट है यहाँ पे टी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी, फिर यहाँ पे आर, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी। अब देखिएगा ये कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो पढ़िए आप एक एक करके। RTS, RRTS, RRTS, RRTSR। तो ये पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। अगला सवाल है, रीजनिंग का ही देख रहे हैं। आकृति दी गई है, आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे त्रिभुज भी पूछ सकता है, वर्ग भी पूछ सकता है और आयत भी, तो ज़्यादातर इसमें त्रिभुज के क्वेश्चन रहते हैं और आयत के। तो इसमें आप आयत देखें कितना है, कितने आयत है इसमें। तो पहले सिंगल आयत काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 लिख लेंगे। फिर दो दो ठो को मिला के कितने आयत हैं, तो जैसे आप दो ठो को मिला के कैसे, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो 5 और 4 कितने हो गए, 5 4 9। और कितने हैं आयत, 3 3 को मिला के, तो एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, तो ये हो गए 2। तो कितना टोटल हो जाएगा, 9 5 5 4 और 2। तो कितने थे सिंगल वाले 5, डबल वाले 4 और ट्रिपल वाले 2। तो 5 4 9 2 11, कितने हो गए टोटल, 11 आयत। अगला सवाल है, प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति में से आपको पूरा करना है प्रश्न आकृति को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जब सेकंड ऑप्शन जो है उसे आप यहाँ पे रखेंगे तो ये आकृति हो जाएगी पूरी। अगला सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। आकृतियाँ दी गई हैं, पहली दूसरी तीसरी, इसमें यहाँ पे संख्या लुप्त है। इनको आप देखेंगे कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पे होगा, इसमें भी वैसा ही होगा, वैसी चीज़ें इसमें करनी है, तो आ जाएगा ये लुप्त संख्या। देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखेंगे आप जब 15 में 4 का इंटू करेंगे तो क्या आता है 16। ये संख्या क्या करने पे आती है, इन दोनों का इंटू करने पे, और ये जो है आता है इन्हीं दोनों को ऐड करने में। ऐसे ही यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 और 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 24, और 3 और 8 को जब प्लस करेंगे तो आएगा 11। अब ये आपको चाहिए तो क्या करने पे आ रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है यहाँ की संख्या जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे बनी है। तो 10 चौको
40, मतलब 10 का 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा आपका 40। और 14 कैसे आया, तो 10 और 4 को ऐड करने में 14 आ गया। तो ऐसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 40। अगला सवाल है कथन और निष्कर्ष टाइप का, जिसमें लिखा है पहला, कुछ मेज घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां दीपक हैं। तो ये है आपका मेज, ये घड़ियां और ये दीपक। ठीक है। निष्कर्ष है कुछ मेज दीपक है। इसको कह रहा है क्या कुछ दीपक है, तो नहीं है, क्योंकि ये गोला इसमें नहीं छू रहा है। फिर दूसरा, कुछ मेज दीपक नहीं है। अब ये मेज है, ये दीपक है, बोल रहा है कि कुछ मेज दीपक नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। दिशा का ज्ञान अब हो चुका होगा आपका, किधर कौन सी दिशा होती है, तो इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है। कह रहा है क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये पश्चिम इधर होता है, तो इधर कितना मीटर चला, 20 मीटर। ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। जब कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, डायरेक्शन उसका पश्चिम साइड है, तो जाहिर सी बात है इधर उसका दायां हाथ होगा, इधर बायां हाथ होगा। बोला है फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। तो बायां किधर है, इधर, और कितना चलाना है, 20 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब जब कोई इधर इस डायरेक्शन में चल रहा हो, तो इसका दायां इधर होगा और इधर बायां। तो इधर आपको 20 मीटर चलाना है। जैसे 20 मीटर चला, ये हो गया 20 मीटर। फिर दाएं मुड़कर और 20 मीटर चला। अब यहाँ से इधर होगा बाएं और नीचे साइड होगा दाएं। 20 मीटर चलाना है। अब पूछा है क्यू आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसका आरंभिक बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 मीटर और 20 मीटर वो और आगे चला है, तो कुल मिलाकर हो गया 40 मीटर आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है, काले को बैगनी कहा जाता है और बैगनी को नारंगी, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है। ऐसे प्रश्न कैसे हल करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले यहाँ का क्वेश्चन देखना होता है। जैसे पूछा है मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो भी पूछ रहा है, जैसे कलर पूछा है किसके, रक्त का, तो आपको पता होना चाहिए लाल। अब इसमें से दिए गए प्रश्न में से आपको ढूंढना ये है कि लाल को इसमें क्या कहा गया है, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए नीला को लाल, लाल को कहा गया है क्या, पीला। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लाल को क्या कहा गया है, पीला। तो आंसर होगा पीला, यहाँ पे सही उत्तर। ऐसे हल करते हैं ऐसे प्रश्नों को। फिर है नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है फ्रेंड्स, दर्पण प्रतिबिंब होता है, अगर रे पी दिया है, मान लीजिए इसका पूछा है दर्पण प्रतिबिंब ऐसी रेखा में, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा ये। अगर वही पी दिया है और पूछा है कि ऐसे इस रेखा पे उसका दर्पण प्रतिबिंब बताएं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऐसे। ठीक है। तो इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। चूंकि लाइन ऐसी है, तो ये एकदम अपोजिट हो जाएगा इधर। जो ये इधर है वो इधर आ जाएगा, जो ये इधर है वो इधर आ जाएगा और अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर जो होगा यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई होगा। तो जब ये जो है उधर है वो इधर होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो सेम दिया है, इसमें भी सेम दिया है, तो ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है, हेमंत की ओर इशारा करते हुए रिलेशन का सवाल है ये। हेमंत की ओर इशारा करते हुए, ठीक है।
सीमा कहती है, सीमा हो गई और ये हेमंत हो गया, कि वह मतलब यह मेरे सबसे बड़े पुत्र, इसके सबसे बड़े पुत्र महेश के दादाजी, इसके सबसे बड़े पुत्र महेश के दादाजी मतलब इसके ससुर हैं। ठीक है, हेमंत की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि ये मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के दादाजी हैं, मतलब ये इसके ससुर हैं। तो हेमंत सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हेमंत जो है ससुर है सीमा के, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है कोई भी ऐसा, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये थे क्वेश्चन रीजनिंग के। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं जो आपसे बन जाएंगे, 10 के 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है। मात्र आप दिए जितने वीडियो अपलोड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अगर उतने सारे वीडियो कर लेते हैं सॉल्व, तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक दे दी गई है। और धन्यवाद वीडियो देखने।